मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं, कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। ये जो अभी वीडियो चली इस लड़की का क्या नाम है, कुछ खुशबू करके कुछ नाम है यार। मैं तो जब भी इसकी वीडियो देखता हूँ बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ये वाला चीज, मतलब बहुत पंच लाइन बहुत गजब का रहता है। और यही होता है संस्कार में जो अंतर होता है, यही संस्कार ही होता है जो इंसान को इंसान से अलग बना देता है। कुछ इंसान अलग टाइप के होते हैं, कुछ इंसान अलग टाइप के होते हैं, मतलब चमड़ी खाल तो सब एक ही जैसा होता है, लेकिन वो अगर 0% की भी देखें तो कॉमन नहीं होते, मतलब कॉमन नहीं होते दोनों में। अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो मिलता जुलता होता है, यही अंतर होता है संस्कारों से। इसीलिए इंसान को कहा जाता है सिर्फ संस्कार दो। कुछ लोग होते हैं टेस्ट ड्राइव के चक्कर में रह जाते हैं, कुछ लोग होते हैं लिव इन के चक्कर में रह जाते हैं, मतलब टेस्ट ड्राइव करना, या कुछ लोग पार्ट टाइम करे, कुछ लोग ऑल टाइम करे, कुछ लोग हाई टाइम करते हैं, बहुत सारे टाइम तक होता है इन लोगों का। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो हो, ये लोग सोचते हैं कि भाई हम अच्छी चीज पा लिए। मतलब कि अभी तक हमने जो बात सुनी है, हमें ऐसा कहा गया, हमने ऐसा महसूस किया कि कोई भी चीज अच्छी तब तक होती है जब तक वो हमें नहीं मिली। जब मिल जाती है तो वो चीज हमारे लिए बुरी ही हो जाती है। अगर हम किसी भी चीज को मान लो कि कुछ दिन के लिए हम ट्राई ही करें, तो क्या भरोसा है कि वो चीज अच्छा ही होगा। और ऐसे ट्राई करने करने के चक्कर में जब हमारा एक जीवन का जब अंत समय आएगा, तो समय हम क्या देखेंगे? हम टेस्ट ड्राइव करते ही अपने जीवन को बिता दिया। हम कौन से ड्राइवर हैं भाई? और ये चीज जब तक लोगों के दिमाग में नहीं जाएगी, और जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? कहीं कम नहीं हो रहा है, आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में रह रही है आपके घर में, आपके साथ में रहे, आप 24 घंटे देखती थी उनको। भैया आप समर्थन करती इस चीज का? किस जगह लिखा है हमारे संविधान में भी, और या कहा जाए हमारे कल्चर में, हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है। आपने एक कहावत सुनी है, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है। में ऐसे लोगों का वो नहीं है कि ये लोग इतने खराब हो गए, इनकी परवरिश में यहाँ से दिक्कत आती है, और इसका कनेक्शन ऊपर तक होता है। होता क्या है कि इस बच्चे ने क्या बोला, जो भी होगा, बच्चे बोले चल छोड़ो ये सब, जो भी होगा, ये लड़की क्या बोली कि भाई हमारे घर में इतने ओपन माइंडेड हैं। पर ये बात गलत नहीं है, और ये ओपन माइंडेड वाले की जनसंख्या जो है, इनकी संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और आजकल के लोग ओपन माइंडेड ही हो रहे हैं। इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए कि भाई अगर हम इनके खर्चे उठाने लग जाएंगे तो भाई हमारा फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा जाएगा। इससे बढ़िया है कि भाई तुम अपना देख लो, अपना जो भी व्यवसाय करते होगे बाहर इधर उधर पार्ट टाइम कर लो, तुम्हारा कोई ना कोई खर्चा उठा ही लेगा। और ये होता है ओपन माइंडेड का बढ़िया परिभाषा। जिसको भी बुरी लगती हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जहां लगानी हो इधर उधर, भाई बहुत जगह होते हैं लगाने का, जिसको भी जहां लगता हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना जो बात हमें कहनी वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। ये लोग होते हैं कि भाई पहली बात तो जब हमें शादी ब्याह करानी होगी, हमें पहली बार खर्चा कराना होगा या कुछ देना भी पड़ता है। जो भी रीति रिवाज चली आ रही है भाई, गलत तो सही हो कानून के हिसाब से वो ठीक है, पर छुपा करके दिखा कर कहीं ना किसी तरीके से वो सब सारी चीजें होती हैं। कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर ही कुछ ना कुछ दिया ही जाता है, तो उन सब सारी चीजों से भी फुर्सत हो जाएगी। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो होता है, इनका खर्चा बच जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि भाई ये लोग घर में भी नहीं पूछते कि भाई ये टॉप्स कहाँ से लाए, तो ये मोबाइल कहाँ से लाए, ये रिचार्ज कहाँ से चल रहा है, ये सब सारी चीजें कुछ नहीं। मतलब खुद को कमाना भी नहीं है, और दूसरे को अगर कमाने के लिए उतना प्रेरणा दे देते हो, भाई तुम अभी योग्य हो गए हो, वैसे हो गए हो, तुम खुद ही कमा लो, खुद ही अपना अरेंजमेंट कर लो, खुद ही अपना मैनेजमेंट निकाल लो। तो वो सब सारी चीजें नहीं सिखानी होती। इनको सिखाना क्या होता है, किसी के पल्ले जाकर पड़ जाओ और अपना बस वही वाली काम करो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। जो प्रेमानंद जी महाराज ने या फिर अनिरुद्धाचार्य ने या फिर बहुत सारे संत गुरुओं ने इस चीज को परिभाषित किया कि भाई ये चीज गलत है। और ये चीज यहाँ से गलत होता है कि पारिवारिक लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं वही में शामिल होते हैं, वो लोग कहते हैं भाई हमारी मर्जी, संविधान हमारा इजाजत देता है, तो ये देता है, तो वो देता है। तो बहुत सारी चीजें जब दिमाग में ये सब चीज भर जाती है, तो हम इन इंसानों को समझा भी नहीं सकते। और ये लोग जो लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई समझा किसको रहे हो? ये लोग समझने वाले हैं? सच में लगता है कि किसी सोरो को जाके कहो कि भाई पीठ सोहरा करके ना चलो तुमको भवन में लेके चलते हैं, वो चला जाएगा? सच में बिलीव होता है ये चीज देख करके? नहीं होगा। और किसी भवन के इंसान को अगर ले जाओगे, कोई राजमहल में रहता हो, को चलो तुमको कीचड़ में ले चलते, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि परवरिश वहीं से उस इंसान को उस चीज की इजाजत नहीं देता है। इंसान का एक ईमान होता है, वो अपने ईमान के हिसाब से ही चलता है, वरना हर इंसान एक तरीके का काहे ना हो जाए। जो भी इंसान होता है कहीं गलत होता है, देखो 10 लोग सपोर्ट करने भी पहुंच जाते हैं और 10 लोग विरोध करने भी पहुंच जाते हैं। तो सपोर्ट करने वाले भी उनको लगता है कि हम सही हैं, तभी तो लोग सपोर्ट करते हैं, और विरोध करने वाले को भी लगता है कि
कि सामने वाले ने गलत किया, तो भाई जब एक इंसान होता है कि हमारे यहाँ एक चीज कहा जाता है, बहुत मजाक में ये चीज लेते हैं, लेकिन शराबी होता है एक रईस इंसान होता है, दोनों में एक चीज कॉमन होती है, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। शराबी भी समझता है कि सामने वाला बेवकूफ है कि दारू नहीं पीता, और जो शरीफ लोग है वो भी समझते हैं कि यार बेकार लोग है यार, दारू नहीं था। सबसे बढ़िया इन लोगों से खोपड़ा खराब करने से बेहतर होता है कि भाई अपने शांत रहो, जिसको जो करना करो, अपने किए का फल तो मिल ही जाता है, यहाँ मिले चाहे ऊपर। वाह